अरहम ओम अरहम। चंडी सुनिम मलयला आईचे स्वयं पयासयला सागर वरे गंभीरा सेता से दिम ममदि संतो चंदे सुनिम मलयला आईचे स्वयं पयासयला सागर वरे गंभीरा सेता से दिम ममदि संतो चंदे सुनिम मलयला आईचे स्वयं पयासयला सागर वरे गंभीरा सेता से दिम ममदि संतो सेता से दिम ममदि संतो। हमारी चर्चा चल रही है 12 भावनाओं की। हमने 12 भावना कंप्लीट की। 12 देखिए, ये जो 12 भावना थी ये सारी की सारी वैराग्य भावनाओं की से जुड़ी हुई थी। 12 वैराग्य भावनाओं के साथ साथ 4 भावनाएं और भी हैं। कुछ ग्रंथों में 16 भावनाओं का उल्लेख आता है और कुछ ग्रंथों में 12 भावनाओं की चर्चा होती है। आचार्य उमा स्वाति जी ने 12 अनुप्रेक्षाओं में 12 भावनाओं की चर्चा की। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, मध्यस्थ भावना, इन 4 भावनाओं का स्वतंत्र रूप में उल्लेख किया तथा कहा है मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थानि सत्वे गुणाधिक क्लेशिया माना विनयेषु। प्राणी मात्र पर मैत्री भाव, गुणाधिकों पर प्रमोद भाव, दुखियों पर करुणा भाव एवं अविनीत जनों पर मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। संवेग एवं वैराग्य के लिए जगत का तथा शरीर के स्वभाव का विचार करना चाहिए। आचार्य उमा स्वाति के बाद कहते हैं अनेक आचार्यों ने मैत्री आदि भावनाओं की चर्चा की। पातंजलि योग के सूत्र में भी इन भावनाओं का विस्तार से विवेचन किया गया है। मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रमोद और मध्यस्थ, जिसको उपेक्षा भावना भी कहते हैं, इन भावनाओं की आधार पर सुख दुख, पुण्य पाप आदि विषयों का चिंतन करने से चित्त में प्रसन्नता व आह्लाद की जागृति होती है। और आचार्य हेमचंद्र सूरी जी ने भी इन 4 भावनाओं का वर्णन ध्यान स्वरूप के साथ ही किया है और इन्हें अस्थिर ध्यान को पुनः ध्यानांतर के साथ जोड़ने वाली अथवा ध्यान को पुष्ट करने वाली रसायन कहा है। 12 भावनाओं का संबंध वैराग्य एवं निर्वेद की जागृति से था कि व्यक्ति अपने भीतर इतना वैराग्य और मोक्ष को प्राप्त कर सके। जीवन में ये जो 4 भावनाएं हैं, ये मनुष्य का कहते हैं कि विकास मनुष्य को मनुष्यता के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचा देता है। इन भावनाओं का प्रयोग न केवल आध्यात्मिक जीवन में ही होता है बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। आज के जनजीवन में हम देखें, द्वेष, ईर्ष्या, संघर्ष और कलह का कारण इन भावनाओं का अभाव ही है। मित्रता, गुण ग्राहकता, करुणा और तटस्थता से संसार की अधिकांश समस्याएं स्वतः ही सुलझ सकती है। ये तो सारी साधारण समस्याएं हैं। अधिकांश देखिए समस्याएं जो हैं मानवीय हैं, मानवकृत हैं। मनुष्य के राग, द्वेष, अहंकार और स्वार्थ ने ही संसार में समस्या पैदा की। जितनी भी आज हम समस्याएं देखें, चाहे हम घरेलू देखें, चाहे राष्ट्र देखें, चाहे सोसाइटी में कहीं भी देखें, ये सारी की सारी समस्याएं मनुष्य के केवल राग, द्वेष, अहंकार और स्वार्थ ने ही पैदा की। यदि ये मिट जाए तो संसार की 90%
समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाएगी। और इन मानवीय समस्याओं को सुलझाने के लिए भावनाओं का बहुत बड़ा योग हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक भावना के साथ साथ मानवीय शांति के लिए भी इन 4 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। बसंत ऋतु का समय है, भयंकर सर्दी और ठिठुरती रातें, और सपोज सोचिए पैर में एक कांटा चुभ गया, सारा योग ध्यान उस चुभन की ओर आकर्षित हो जाता है। अंतःकरण अनायास ही अप्रसन्नता से भर जाता है। और शत्रुता भी क्या है? मनुष्य का एक कांटा है। जिस प्रकार ये कांटा पैर में चुभ जाता है, बार बार परेशान करता है, उसी प्रकार शत्रुता भी व्यक्ति का, मनुष्य का एक कांटा है। जब जब भी उसकी स्मृति प्रखर होती है, तब तब मनुष्य उस मानसिक चुभन से कड़ा उठता है। प्रतिशोध की भावना से उस चुभन का निवारण करना चाहता है। मनुष्य सामाजिक चेतना में जीता है, जहाँ पर उसके सहचर है राग और द्वेष। जहाँ भी जाओ राग द्वेष उसके साथ में रहेंगे। किसी को वह मित्र और किसी को वह शत्रु बनाता है। शत्रु उतना बुरा नहीं होता जितना बुरा होता है शत्रुता का भाव। व्यक्ति के भीतर शत्रुता नहीं होनी चाहिए। जब तक अंतःकरण में शत्रुता का भाव बना रहता है, तब तक वह निशल्य नहीं बन सकता। शल्य ही उसके अनिष्ट का उत्तरदायी है। एक भी शल्य अगर वह है जीवन में, तो व्यक्ति का अनिष्ट हो सकता है। मैत्री का विकास समत्व का विकास है, अभय का विकास है। भय और शत्रु यह दोनों अलग अलग शब्द नहीं है, यह एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जिसका मन भय से उद्विग्न होता है, वही दूसरे को शत्रु बनाता है। उसके लिए संकल्प विकल्प करता है, कर्म का बंध करता है। जिसके मन में कोई भय नहीं होता, कोई शत्रुता नहीं होती, वह व्यक्ति अनिष्ट भी नहीं करता। उसके मन में अनिष्ट करने वालों को भी कुछ भी उसको फीलिंग ही नहीं होती है। अनिष्ट करने वाले को वह अज्ञानी मानता है, किंतु उसे शत्रु रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मित्र के प्रति मित्रता स्वाभाविक है कि व्यक्ति मित्र के प्रति मित्रता है, किंतु शत्रु के प्रति मैत्री भाव भी हो सकता है। जिसने मैत्री की इस महान सत्य को आत्मसात किया, सबके प्रति मैत्री का प्रयोग किया, उसने इस जगती तल में वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान महावीर मैत्री के मंत्र दाता थे। उन्होंने कहा, दूसरों का अनिष्ट करना या दूसरों के अनिष्ट को सोचना स्वयं का ही अनिष्ट करना है। जो व्यक्ति तुच्छ को पकड़ लेता है, वह कभी अनिष्ट का चिंतन नहीं कर सकता। जीवन में हर व्यक्ति की रुचि और चिंतन का भेद है, व्यवस्था और व्यवहार का भेद होता है, रहन सहन और खान पान का भेद होता है। जहाँ जीवन है वहाँ भेद रहेगा ही। भेद को जननी है राग द्वेष की धारा। यह कभी कभी मन में शत्रुता का प्रादुर्भाव कर देती है, जो स्वयं के लिए अनिष्टकर बन जाती है। मैत्री भावना जागृत होने पर अनेक समस्याएं सुलझ सकती है। व्यक्ति के भीतर बस एक चिंतन रहना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, कि मैं कितना अपने भीतर में मैत्री की भावना स्थापित कर लूं। और यह ऐसा पक्ष है जिसके समक्ष कोई शत्रु नहीं रहता। मिट्टी में सब बभो येसु, मेरे सब प्राणियों के साथ मैत्री है। इस अनुप्रेक्षा से अपनी चेतना को पुष्ट करने वाला साधक मैत्री के उस छोर तक पहुंच जाता है, जहां योग भावना से चेतना कर्मों से मुक्त पाती है। भावना योग आत्मा का बोध देती है, जहां जाने पर निम्न फल प्रतिफलित होता है। पूछा गया भगवान से, भगवान मैत्री भावना भाने से क्या होगा? 3 चीजें होगी। प्रतिक्रिया से मुक्ति, व्यक्ति का कभी भी रिएक्टिव नेचर नहीं होगा। दूसरी बात, अभय का विकास, कभी भी भयभीत नहीं होगा।
तीसरा बताया गया, अपने द्वारा अपनी खोज, व्यक्ति स्वयं की खोज करेगा। मैत्री आदि 4 भावनाओं का तीर्थंकरों ने देखिए धर्म ध्यान का अनुसंधान करने के लिए निर्देश किया। हमने धर्म भावना के बारे में भी सुना, धर्म ध्यान के बारे में भी सुना, और मैत्री, प्रमोद, करुणा एवं मध्यस्थ भावना का जो अगर हम मूल चीज देखें कि उसकी आधार भूमि क्या है, फाउंडेशन क्या है, तो वह है धर्म ध्यान। मैत्री का अर्थ है दूसरों के हित की चिंता। व्यक्ति दूसरों की हित की चिंता करे, खुद की नहीं करे। संसार सागर के सफर में सभी प्राणियों के साथ देखिए हजारों बार बंधुत्व हुआ है, हजारों बार रिश्ते बंधे हैं, इसलिए सभी जीवात्मा हमारे बंधु है, कोई भी शत्रु नहीं, ऐसी प्रतीति करे। सर्वप्यमयी बंधुतयानुभूतः, जितने भी संसार में प्राणी हैं सारे के सारे मेरे बंधु हैं। वैसे तो सच्चे और अच्छे मनुष्य के लिए ये काम मुश्किल नहीं है। पश्चिमी देश में देखे तत्व चिंतक हुए मेनेसियस ने कहा, सच्चे मनुष्य में अच्छापन, किसी को शत्रुता नहीं मानना, उसके स्वभाव का सहज अंग हो जाता है। हम भी लक्ष्य बनाए, हमारा स्वभाव का सहज अंग बन जाए कि संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सारे प्राणी को हम मित्रता का भाव में देखें। घटना आती है, काशी और कौशल के नरेश थे, दोनों राजा थे। एक चौड़े रास्ते पर आमने सामने से 2 रथ आ रहे थे। दोनों रथों में राजा थे, एक में कौशल देश का राजा था और दूसरे में काशी देश का राजा था। दोनों रथ एक दूसरे के समान सामने रुक गए। दोनों रथ 4-4 अश्वों द्वारा चल रहे थे। सारथी भी अनुभवी, होशियार और कुशल थे। अश्व मजबूत और चंचल थे। दोनों राजा भी अपने अपने राज्य में बड़े लोकप्रिय, शूरवीर, परिपक्व, प्रभाव वाले और मानवतावादी थे। मार्ग इतना चौड़ा नहीं था कि 2 विशाल रथ समांतर एक साथ विरुद्ध दिशा में जा सके। सारथियों ने आपस में चिंतन कर लिया कि पहले कौन जा सके, इस विषय पर विचार विमर्श किया जाए। उन्होंने निश्चित किया कि जो उत्तम है वही प्रथम निकलेगा। ठीक है कहा। कौशल राजा का जो सारथी था उसने कहा कि मेरे महाराज अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। काशी नरेश के सारथी ने कहा कि मेरे महाराज जो है बुरे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, यह उनका स्वभाव है। दोनों सारथियों ने चिंतन किया कि काशी नरेश के रथ को पहले निकल जाना चाहिए, क्योंकि काशी नरेश निःशंक रूप में उत्तम पुरुष थे। वे किसी को भी शत्रु नहीं मानते थे। हम भी क्या करें, अपने जीवन में किसी को शत्रु न माने, और शत्रु माने भी क्यों। तो जिंदगी देखिए कितनी है, जिंदगी अस्थिर है, अल्पकालीन है। छोटी सी जिंदगी में, अनिश्चित जिंदगी में क्यों किसी के साथ बैर बांधना, क्यों द्वेष और झगड़ा करना, वह सब करके क्यों खेद उद्वेग पैदा करना। इसलिए समग्र जीव सृष्टि में मैत्री का विस्तार करें। सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं है। छोटी सी जिंदगी में किसी के साथ क्यों शत्रुता करे, व्यक्ति चिंतन करे। देखिए मंत्री मुनि हुए हैं, मंत्री मुनि सुमेरमल जी स्वामी, वो कई बार फरमाते थे, कहानी में मैंने एक बार उनकी कहानी सुनी कि एक चांदी की थाली होती है और पहले जमाने में, पहले आरे में हम देखें बहुत बड़ी बड़ी चांदी की थालियां होती थी। अब होती है चांदी की थाली छोटी सी, अर्थात कि हमारा आयुष्य जो है अभी बड़ा छोटा सा होता है। और उस जमाने में आयुष्य दूसरे तीसरे आरे में हम देखिए आयुष्य इतने बड़े बड़े होते हैं कि व्यक्ति कितना भी कर्म पाप शुभ जितना भी करे,
किंतु यह जिंदगी कैसी है पांचवें आरे की, बहुत छोटी। तो इस छोटी सी थाली से रोज एक एक टुकड़ा तोड़ते जाए, एक एक दिन वो थाली खत्म हो जाएगी। तो व्यक्ति चिंतन करे कि मैं क्यों किसी के साथ वैर भाव रखूं, क्यों शत्रुता का भाव रखूं, क्यों किसी के साथ बिगाड़ूं। कभी न कभी हमको इस जिंदगी से विदा लेना ही है। यह जगत कैसा है, एक मुसाफिर खाना है। इसीलिए सबके साथ क्या करें, मैत्री भाव रखें, सबके हित की, कल्याण की कामना करें, सबका कल्याण हो, यही भावना भाते रहे। संसार में सबसे प्रिय शब्द अगर हम देखें तो सबसे बड़ा प्रिय शब्द है मित्र। किसी भी अनजान व्यक्ति को, अजनबी व्यक्ति को यदि आप पुकारेंगे और कहेंगे मित्र सुनो, तो यह शब्द सुनते ही वह प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा अनुभव करेगा जैसे कि वास्तव में ही आप उसके मित्र हैं, आप उसके मित्र हैं, उसके हित चिंतक है। जैसी माँ, बहन, बहनोई आदि बहुत सारे रिश्ते हैं, किंतु ये सारे के सारे श्रुति माधुर्य एवं स्नेह के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे ही मित्र शब्द है। मित्र शब्द में एक अपनापन है जो सुनने वाले को बड़ा प्रभावित करता है, किंतु बोलने वाले के मन में स्नेह धारा को भी रसमय कर देता है। रोज प्रतिक्रमण करते हैं, नहीं तो पाक्षिक करते हैं, पाक्षिक नहीं तो सांवत्सरिक, नहीं तो चौमासिक प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में हम प्रायः बोलते हैं खामे में सभ्य जीवे सभ्य जीवा खमंतवे मिट्टी में सप्प भूए सुवेरम मज्जन केवे। मैं सभी जीवों को क्षमाता हूँ, उनसे अपने अपराध के लिए, अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ, वह भी मुझे क्षमा प्रदान करे। जगत में जितने भी जीव हैं, चाहे वे अपने रिश्तेदार हो या गैर, चाहे अपने देश के हो या विदेशी, चाहे मनुष्य हो या पक्षी अथवा नारक या देव, यही क्यों चाहे वे त्रस हो, स्थावर हो, कोई भी जीव हो, जीव मात्र के प्रति मेरे मन में मैत्री का भाव हो। तो चिंतन करे कि कोई भी जीव मेरा शत्रु नहीं है, किसी के साथ मेरी दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ मेरा वैर विरोध नहीं, मैं सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता हूँ। यदि भूल चूक से प्रमादवश, अज्ञानवश किसी भी प्राणी के प्रति कोई अपराध हो गया हो, मेरे कारण किसी का अहित हो गया हो, तो अंतर हृदय में क्या करे, पश्चाताप करे, सामने वाले से क्षमा मांगे। मैत्री भाव का यह उत्कृष्टतम आदर्श है। ऐसी मैत्री भावना से मित्रता का लक्षण और उसका स्वरूप और भी स्पष्ट हो जाता है। व्यक्ति सोते वक्त एक चिंतन करे, सोने से पहले 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करे और चिंतन करे। हाँ में सभ्य जीवी का पूरा श्लोक बोले और चिंतन करे कि मेरा किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक 6 काई जीवों से मेरा कोई भी किसी के साथ न राग न द्वेष, केवल मित्रता का भाव है। मित्रता शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न हुआ मित्रता किसे कहते हैं? इस पर चिंतन बहुत कम लोग करते हैं। अधिकांश लोग मित्र की परिभाषा करते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वह भी इसकी परिभाषा करते हैं। जिनके साथ बैठना, उठना, खाना, पीना, बोलना, हंसी मजाक चलता हो, जिनसे हम प्रेम रखते हो, वह हमसे प्रेम रखते हो, इसी का नाम मित्रता है। लेकिन यह तो एक प्रकार का स्वार्थ संबंध है। स्वार्थ और मित्रता में बहुत अंतर है। स्वार्थ कहते हैं शहर की गंदी नाली है, मित्रता गंगा का पावन स्रोत है। मित्रता का अर्थ बहुत व्यापक है। मित्रता का अर्थ है दूसरों के हित की चिंता करना, दूसरों के लिए मंगल कामना करना मैत्री है। यह जीव संसार में अनंत काल से घटिका के यंत्र के समान चारों गतियों के संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी के साथ
मेरा संबंध जुड़ा हुआ है। सभी ने मुझ पर अनेक बार उपकार किए हैं, अतः वह सब मेरे कुटुंबी है, उपकारी है। इस प्रकार का चिंतन करना मैत्री भाव है। सर्वार्थ सिद्धि देखिए, एक पुस्तक है, बहुत अच्छे लेखकों ने लिखी है, अच्छे आचार्य ने लिखी है। उसने लिखा है, परेशान दुखानुत्पत्त्यभिलाषो मैत्री। किसी भी व्यक्ति को दुख की उत्पत्ति नहीं हो, ऐसी अभिलाषा करना मैत्री है। संसार की समस्त जीव कैसे रहे? संसार की समस्त जीव क्लेश, कष्ट और आपत्तियों से दूर रहकर सुख पूर्वक जिए, परस्पर वैर न रखे, पाप न करे और कोई किसी का पराभव न दे। इसे कहते हैं मित्रता। आचार्य हेमचंद्र सूरी ने मैत्री भाव का लक्षण बताया। जगत का कोई भी प्राणी पाप न करे, कोई भी प्राणी दुख का भाजन हो। समस्त प्राणी कैसे हो? दुख से मुक्त हो जाए, सुख का अनुभव करे, यही मैत्री भावना है। हर व्यक्ति के मन में यह चिंतन रहना चाहिए कि जितने भी प्राणी हैं संसार में, सारे के सारे खुश रहे, सुखी से रहे। अपने को परिवारजनों के साथ व्यक्ति को शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। सारा विश्व कैसा है? एक परिवार की तरह है। अनादि संसार में सभी जीवों के साथ सभी प्रकार से, जैसा कहा कि रिश्ता जोड़ा गया है, एक बार नहीं अनेक बार। कितनी 84 लाख जीवा योनि कर चुके हैं, किसी को नहीं पता। अब कितनी और करेंगे यह नहीं पता। पता कर सकते हैं कि अगर हमारे कर्मों का बंधन बुरा नहीं है, शुभ कर्म करते जाएं, अपने आप जो ये चक्र है अपने आप स्टॉप हो जाएगा। नहीं तो ये चक्र बार बार बढ़ता जाएगा। कभी किसी भव में किसी के पिता बने हैं, माता बने, भाई बहन, पुत्र पत्नी आदि कितने कितने रिश्ते बने। जितने भी रिश्ते हैं संसार में, वे सभी रिश्ते जोड़े हैं। तो फिर सारा संसार परिवार बन गया। और परिवार के साथ व्यक्ति को कहते हैं कि शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति क्या करे? अपने आप को खोजे, अपने आप को देखे, वही कार्य करे जो खुद को आनंद दे, संतोष दे। दूसरा कुछ करे या ना करे कोई मतलब ना रखे। ये सोचे कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी आत्मा के लिए मुझे क्या करना है, मेरी आत्मा हित चिंतन में जा रही है या अहित चिंतन में। जो प्रिय है और उत्तमतम है वह समग्र जीव सृष्टि को देना है। जब तक नहीं देंगे तब तक पूर्ण नहीं बन सकते हैं। संपूर्ण परिवार को क्या करें? प्रेम दें, उसके हित की चिंतन सोचे और मैत्री सबर व्यवहार करें। तभी व्यवहार में वह लोग साथ रहेंगे। नहीं तो जिसके साथ अगर मित्रता भी नहीं रहेगी, लोग भी साथ में नहीं रहेंगे। एक गुजराती में कहावत आती है, व्योम वृक्षो अने तारा तत्व प्रकृति नाम बंदा, तेमने स्थिति अने तारी दिसे छे सम सर्वदा। समस्त जीव विश्व में हमारा परिवार है, हम विश्व में ही संतान हैं। यह सत्य समझ जाओगी तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, पशु, मनुष्य सबके साथ दयापूर्ण और मैत्री भाव कर पाएंगे। इसलिए प्रेम को मैत्री सृष्टि में सर्वत्र बहने दो। व्यक्ति क्यों इतना पानी गिराता है? क्योंकि उसके साथ मित्रता का भाव नहीं हुआ। आराम से घास के ऊपर चलते हैं, क्यों? क्योंकि उसके साथ मित्रता का भाव नहीं हुआ। कोई भी पृथ्वी की चीज है उसको बहुत ज्यादा खरीदते हैं, सोना चांदी जो भी गोल्ड माइंस निकलते हैं, क्योंकि उसके साथ मित्रता का भाव नहीं हुआ। अग्नि के साथ मित्रता का भाव नहीं हुआ। जब तक व्यक्ति का मित्रता का भाव नहीं होगा, उसके प्रति दया की भाव नहीं आएगी। व्यक्ति क्या करे? दया की भावना लेकर के आए, हर जीव के प्रति मित्रता का भाव रखे। घटना आती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की माता जी थी। कहते हैं कि बहुत दया, करुणा और मैत्री भावना वाली थी। दूसरों के हित की चिंतन करने वाली थी और उनका नाम था भगवती देवी। और भगवती देवी के 2 पुत्र थे,
लोग कहते हैं कि उन्हें दया की देवी कहकर पुकारते थे। माता दीन, अनाथ, अपंग और गरीब लोगों की सेवा में निरत रहती थी। लोगों में भी देखिए उनके प्रति अपार विश्वास था, इसलिए कष्ट के समय लोग उनके पास चले जाते थे। और संसार का नियम है कि जो भी संसार के दुख को हरता है उसके पास व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। भगवती देवी का ऐसा परोपकारी स्वभाव होने पर भी कुछ ईर्ष्याग्रस्त लोग उनकी निंदा करते और प्रतिदिन घर के आगे कूड़ा कचरा डालते रहते थे। सुबह भगवती देवी किसी प्रकार की शिकायत किए बिना शांति से अपने घर की सफाई करती थी। बाद में पड़ोसी लोगों ने मरे हुए जीव जंतु डालना शुरू कर दिया, फिर भी भगवती देवी जो कि मौन रहकर सफाई करती रही। पुत्र ने एक दिन माँ से पूछा, माँ यह कब तक तुम सहन करती रहोगी? माँ ने कहा, बेटे उनके हृदय में जब तक मेरे प्रति शत्रुता का भाव नष्ट नहीं होगा तब तक मैं उन लोगों को अच्छे मित्र बनाना चाहती हूँ। व्यक्ति क्या करे? ऐसा ही करे। उल्टा होता है कि अगर कोई शत्रुता का भाव रखता है तो डबल शत्रु बन जाते हैं। किंतु जनरली बहुत हार्ड है करना, किंतु फिर भी लोग ट्राई कर सकते हैं कि उनको भी क्या करें, अपना अच्छा मित्र बनाएं। एक इंद्रिय, देंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय जीव कब वह चिंतन करे कि ये जो पंचेंद्रिय तक के जीव है कब ये मनुष्य बनेंगे, कब आर्य देश में पैदा होंगे, कब वे अनुकूल परिवार में मिलेंगे, निरोगी रहेंगे, विशुद्ध देव गुरु धर्म का इन्हें संयोग प्राप्त होगा, कब वे बोधि धर्म को प्राप्त करेंगे। यह होती है हित चिंता। हर हित चिंतन करे दूसरों के लिए। प्राणियों के मन, वचन, काय को अशुभ प्रभाव में खींचने वाली राग, द्वेष वगैरह व्याधियां, बीमारियां शांत हो जाए। सभी लोग उदासीन भाव से रसास्वाद को प्राप्त करे, सभी सर्वत्र सुखी रहे। व्यक्ति केवल यही भावना भाई कि हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करे। भगवान ने सूत्र दिया, तिन्नाणम तार्याणम, खुद को भी तारें, दूसरों को भी तराएं, स्वयं प्रबुद्ध बने। राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, अव्याख्यान आदि जितने भी 18 पाप है, दोष शांत हो जाने पर परम शांति का कुछ रसास्वाद व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। राग, द्वेष आदि व्याधियों से व्यक्ति अपने आप को शांत नहीं कर पाता है। सबसे पहले अपने आप को उपशांत करें तो मन व्यक्ति का अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगा। व्यक्ति यह चिंतन करे कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपनी मित्रता को बढ़ाने के लिए। आचार्य हरिभद्र सूरी ने देखे षोडशक नाम के ग्रंथ में मैत्री भावना के 4 प्रकार बताए। उपकार मैत्री, स्वजन मैत्री, परिजन मैत्री, परहित चिंता रूप मैत्री। सबसे पहला है उपकार मैत्री। किसी भी स्त्री पुरुष ने यदि छोटा बड़ा उपकार किया हो तो सज्जन और सात्विक पुरुष उस उपकारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। सभी सुखी रहे, निरामय रहे, सभी सज्जन यानी भद्र स्वभाव वाले हो, कोई भी दुखी न हो। सब्बे अकंत दुखाए ओ सब्बे अहिंसिया, सब जीवों को दुख अप्रिय है, इसीलिए किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। दया भाव से जगत में सब जीवों की रक्षा करे। रक्षा करने से मैत्री भाव की वृद्धि होगी। इसका फल इस जन्म में भी मिलेगा और परलोक में भी मिलेगा। एक बार की बात है, कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, एक शेर सो रहा था, उसके ऊपर एक चूहा उछल कूद करने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर ने पकड़ लिया और कहा खाऊंगा। उसने कहा चूहे ने कि देखो आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपका एक उपकार आप मुझ पर करेंगे तो मैं आप पर उपकार करूंगा। शेर को हंसी आई, बोला तुम क्या उपकार करोगे छोटे से? फिर भी सोचा इतने छोटे से चूहे से कोई मेरा पेट तो भरने वाला नहीं है, चलो जाने दो। गया। कुछ ही दिन बाद देखिए क्या होता है, शेर एक जाल में फंस जाता है, जोर से दहाड़ता है। जैसे कि सबको पता है चूहा आता और काट देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति क्या करे, उपकारी के प्रति मैत्रीता का भावना रखे, अनुकंपा और दया की
हृदय में व्यक्ति जिसके हृदय में अनुकंपा और दया है, उसके भीतर अपने आप मैत्री का भाव हो जाएगा। सब सर्वत्र ही आनंद हो जाएगा। मैत्री भाव रखने के लिए दूसरा चिंतन बताया है, सभी जीवों को बंधु माने, सभी जीवों के प्रति बंधुता का भाव रखे, कोई भी शत्रु नहीं है, ऐसा चिंतन करे। तीसरी बात बताई कि व्यक्ति क्या करे, स्वजन मित्रता, यानी मित्रता का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से शुरू करें? अपने कुटुंबियों से, अपने पारिवारिक जनों पर। लोग बाहर बहुत सारे मित्र बनाते हैं और कई बार देखिए यह फैशन सा बन गया है, बड़ों में तो शायद कम होगा, जो यंग जनरेशन है उनका फैशन है कि कितने फ्रेंड्स है, कोई फोनो फ्रेंड बनाते हैं, कोई फेसबुक फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड जिसकी कोई गिनती नहीं है, शौक भी होते हैं लोगों को। किंतु सबसे पहले मित्रता कहाँ शुरू से करें? अपने परिवार से शुरू करें, एक एक व्यक्तियों से मित्रता के भाव रखें। देखिए एक कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, दान या जन कल्याण का कार्य अपने घर से प्रारंभ करें। इसी प्रकार फ्रेंडशिप बिगिंस एट होम, मित्रता भी क्या करें? अपने घर से प्रारंभ करें। भाई बहन, पुत्र पत्नी, पति, स्वजन और संबंधी सभी वर्गों के साथ क्या करें? मित्रता का भाव बढ़ाए। भाई भाई में देखिए मित्रता का भाव कम रह गया। व्यक्ति सबसे पहला लक्ष्य बनाए कि कितना मैं अपने कुटुंबियों के साथ, अपनी पारिवारिक जनों के साथ मित्रता का भाव स्थापित कर सकता हूँ। चौथी बात बताई, यदि हम प्रत्येक जीव के प्रति मित्रता का भाव रखें तो कोई कारण बनता है कि संसार में देखिए हमारे शत्रु या दुश्मन कम बनेंगे, क्योंकि जब हम सबका भला चाहेंगे, भला सोचेंगे, तो हमारी इन विचारों का, हमारी इन भावनाओं का वायुमंडल पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कैमरे के सामने जाने पर हमारी आकृति का प्रतिबिंब पड़ता है। और देखिए प्राचीन साहित्य में एक उदाहरण आता है, एक देश में चंदन का एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो दूर दूर देशों से चंदन मंगवाता था। वह चंदन अधिकतर बड़े सेठ, साहूकार या राजा ही काम में लेते थे। एक बार की बात है कि सेठ का व्यापार बिल्कुल मंद पड़ गया और इसी चिंता से सेठ जी जो थे बड़े ही उदास रहते थे। एक दिन उसी नगर में राजा का जन्मदिन आया और राजा बड़ा न्याय और प्रजावत्सल था। नगर के प्रमुख व्यक्ति राजा के जन्मदिन पर बधाइयां देने लगे और औपचारिकता से सेठ भी गया और राजा को बधाई दी। जैसे ही राजा ने उस सेठ को देखा, इतना गुस्सा आया उसे और कहा, घृणा हो गई उसके मन में और कहा कि मंत्री को कहा कि इस सेठ को मरवा दो। आश्चर्य हुआ मंत्री को, आज तक जानते नहीं, कुछ नहीं करते। से मंत्री ने कहा, ठीक है राजन साहिब, मुझे कुछ थोड़ा समय दीजिए, बाद में अपन इसको मरवा देंगे। राजा ने कहा कि ठीक है। मंत्री देखिए उसकी खोजना शुरू किया, उससे सेठ से मित्रता बढ़ाई। अब जब मित्रता बढ़ती है तो दोनों आपस में खुल करके बात करते हैं। बात ही बात में सेठ ने बताया, व्यापार में बड़ी मंदी आ रही है, कोई सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा मरे तो चिता में चंदन लगे, इसलिए मन में आता है कि कोई मर जाए। अब देखिए ये बात जैसे मंत्री को पता चली, सेठ जी के वो राजा के पास गया और राजा के वैद्य को बोला कि देखो तुम वैद्य को बोला कि राजा को ऐसा बोलिए कि ऐसे चंदन की लकड़ी से खाना पकाएगा तो उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है भाई, वैद्य जी ने वैसा ही किया। अब देखिए रोज उसके घर से लकड़ियां आती थी। अच्छा, उसका व्यापार चलने लग गया। अब वापस राजा का बर्थडे आया, दोनों मिले। अब राजा के मन में इतना प्रेम उमड़ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजा के मन में आया कि ऐसे कैसे, पहले मिला था तब ये भावना थी, आज मिला है तब मेरे मन में ये भावना आई है, इसका कारण क्या? मंत्री ने सारी बात बताई कि राजन, ये इस कारण की, जब आपका सारी घटना बता दी, देखिए व्यक्ति जैसा सोचता है सामने वाला की भी भाव वैसे ही बन जाते हैं।
तो व्यक्ति क्या करे? किसी के प्रति शत्रुता का भाव है तो लक्ष्य बनाए कि हम कितनी मैत्री की अनुप्रेक्षा कर सकते हैं उसके प्रति, और उसके प्रति प्रेम का भाव अपने आप हो जाएगा। हम भगवान महावीर को देखें। भगवान महावीर जब त्रिपृष्ठ वासुदेव थे, उन्होंने एक शेर को मारा था और वह सिंह एक बार किसान बना। गौतम स्वामी उसको दीक्षित करके लाए। जैसे ही भगवान को देखा, सारे वस्त्र छोड़ दिए, सब छोड़ दिए और वहां से चला गया। पूछा भगवान क्यों? भगवान ने कहा कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में ये शेर था, मैंने इसको मारा और तुमने इसको सांत्वना दी थी, इसलिए ये तुम्हारा मित्र और मेरा शत्रु है। व्यक्ति क्या करे? शत्रुता के भाव देखिए, अगर यहाँ रहेंगे तो आगे तक भी चलते रहेंगे। हमारा लक्ष्य बने कि हम कितनी शत्रुता की भावनाओं को कम कर सकते हैं। किसी के प्रति भी कोई शत्रुता का भाव न रखें। इस कहते हैं कि एक राजा के 3 पुत्र थे और तीनों बादशाह के 3 पुत्र थे और तीनों पुत्र योग्य और आज्ञाकारी थे। वृद्धावस्था आने पर अब राजा को राज्यपाट देना था और बार बार कभी कभी वो परीक्षा लेता रहता था हमेशा। अब उसके पास देखिए एक हीरा था और उसके मोती की चिंता थी कि मैं किसे दूं। बड़ी बाधा आ रही थी कि किसे दूं, और इस मोती के वजह से वो शांति से अपना भगवान के प्रति भी इबादत नहीं कर पाता था। अब कुछ उसने एक अचानक से उसके मन में एक प्रश्न आया और अपने बड़े बेटे से पूछा, बेटा हम जानना चाहते हैं कि तुम पिछले 3 महीनों में तुमने सबसे अच्छा कौन सा काम किया। उसने कहा, पिताश्री पिछले महीने जब मैं दूसरे शहर में जा रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे हीरे की पोटली दी और कहा कि यहाँ छोड़ देना। मेरे मन में दुर्भावना नहीं आई, लालच नहीं पड़ा और मैंने ईमानदारी से वह उस व्यक्ति को दे दिया। दूसरे पुत्र को पूछा, कहो क्या? उसने कहा कि पिछले सप्ताह की बात है, सुबह सुबह सैर के लिए जा रहा था, वॉकिंग करने के लिए। महिला जोर जोर से रो रही थी। गया, पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरा बेटा नदी में डूब रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। अच्छा, तो वो मैंने बचाया। अब बादशाह ने अपने तीसरे पुत्र को पूछा, बताओ तुमने क्या किया? उसने बड़ी आराम से शांति से धीरे धीरे बताया। उसने कहा, अब्बा हुजूर, एक दिन की बात है, जंगल से गुजर रहा था, देखा कि एक व्यक्ति चट्टान के किनारे गहरी नदी में सोया हुआ था। करवट बदलते ही उसको पहाड़ से गिर जाने का डर था। गिरने पर मौत अवश्य थी। मैं धीरे से उसके पास गया तो देखा कि मेरा पुराना दुश्मन जावेद था। फिर भी मैंने उसे जगाकर होशियार करने का इरादा कर लिया। जैसे ही मैंने उसे जगाया, वह घबरा कर उठा, यह जानकर कि मैं उसकी जान बचाने के लिए यहाँ तक आया हूँ, और उसने प्यार से मुझे गले लगा लिया। पुरानी दुश्मनी भूल करके हम दोस्त बन गए। वैसे तो मैंने ये बहुत छोटा सा काम किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। बड़ी विनम्रता से कहा। बादशाह ने उसको गले लगा लिया और उसने कहा, उत्कृष्ट दुश्मन की भी मदद करना और उसे बचाना, वही सबसे बड़ा कार्य है। व्यक्ति क्या करे? परहित चिंतन रूप से मैत्री भाव बनाए, दूसरों की भी चिंता करे कि मुझे दूसरों को भी क्या करना है, मित्रता करनी है। भगवान महावीर ने मैत्री का बहुत बड़ा सूत्र दिया। एक पादरी ने आचार्य शिव से कहा, प्रभु ईशा ने कितनी बड़ी बात कही कि अपने शत्रु के साथ भी मैत्री करो। कितनी बड़ी बात है, क्या इससे बड़ी बात हो सकती है? आचार्य श्री ने कहा, यह बड़ी बात, किंतु भगवान महावीर ने इससे आगे की बात कही, किसी के साथ किसी को शत्रु मानो ही नहीं। पादरी अवाक रह गया, उसके अहम पर अव्यक्त चोट हुई। व्यक्ति यह लक्ष्य बनाए कि हम किसी को भी शत्रु न बनाए, सबके प्रति हमारे मैत्री का भाव हो। मानवीय संबंधों में देखिए, क्यों व्यक्ति मैत्रीता का भाव नहीं रख सकता है? तो बताया गया कि कठोरता, व्यक्ति इतना कठोर होता है, मृदु स्वभावी नहीं होता है, इसके कारण वो मैत्रीता का भाव नहीं रख सकता है। हर व्यक्ति लक्ष्य बनाए कि हम कितना विनम्र बन सकते हैं, कितना मृदुता
हर ये दो चीज अगर देखें, विनम्रता, मृदुता, हर किसी को पिघाल देती है। हम किसी के प्रति सद्भावना करें, प्रेम पूर्ण भावना करें, तो व्यक्ति फल फूल देने लग जाते हैं और लताएं भी अपनी दिशा बदल लेती है। एक ईसाई महिला ने प्रयोग किया। वो एक प्रकार का पौधा था, अब पौधा लताएं बिखेर रहा था अपने। अब वो गई पौधे के पास, उसे काटने लगी। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, हे पौधे, मैं तुम्हें काट रही हूँ, किंतु मेरी मजबूरी है। मेरी एक इच्छा है कि तुम जो इस दिशा से आ रहे हो, तुम अपनी दिशा को बदल लो। और देखिए थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वह जब भी सुबह उठती सुझाव देती उसे, और धीरे धीरे वो दिशा बदल लिया। वो एक इंद्रिय का प्राणी इतनी बात समझता है दूसरों के, तो हम तो मनुष्य है, मनुष्य की भावना क्यों नहीं समझेगा। तो व्यक्ति जहां भी बैठा है चिंतन करे कि ये मेरा मित्र है। अगर शत्रुता का भाव है उसे भुला दे और मित्रता का भाव रखें। जीवन की सफलता का सूत्र हम देखें, सरसता। मृदु व्यवहार जीवन की सरसता का सूचक है। जिसके व्यवहार में कठोर होता है, जिसका जीवन सरस नहीं होता, उसके साथ कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता। हम लक्ष्य बनाएं कि कितना हमारा व्यवहार मृदु हो सके। आचार्य भिक्षु के समय की बात है। मुनि भिक्षा लेकर के आए, भिक्षा दिखाई। एक पात्र में चने की दाल थी और मूंग की दाल मिश्रित थी। आचार्य भिक्षु ने मुनि से कहा, दोनों दालों को मिलाकर क्यों लाए, अलग अलग पात्र में लाना चाहिए। मुनि जो थे सहज भाव से उत्तर दिया, दाल दाल होती है, क्या अंतर आता है, साथ ले आया। आचार्य भिक्षु ने कहा, चने की दाल बीमार को नहीं दी जा सकती, मूंग की दाल बीमार को दी जा सकती है, तुमने गलती की। भिक्षु ने उसे उलाहा ना दिया। मुनि को बात खटक गई, वह भोजन न कर सो गए। बड़ा गुस्सा आ गया। भिक्षु भोजन मंडली में बैठे, साधु को उपस्थित न देखकर पूछताछ की। पूछताछ कर पता चला कि वो तो नाराज हो गए, किंतु आचार्य भिक्षु जो थे वो बड़े पटु थे। उनको डांटना भी आता था तो प्यार करना भी आता था, साइकोलॉजिकल तरीके से दूसरों को ट्रिक्स करते थे। उन्होंने मुनि के मन को पढ़ा और जोर से पुकारा, अरे सोते सोते मेरा क्या देख रहा है, या तुम आओगे। इतना सुनते ही मुनि का क्या हुआ, गुस्सा शांत हो गए। वह उठे, बाहर आए। आचार्य भिक्षु को वंदना कर बोले, दोष तो आपने ही देख रहा था, बस सारा वातावरण सजीव हो गया। व्यक्ति क्या करता, दूसरों पर दोष देखता रहता, स्वयं की दोष देखे तो व्यक्ति के जीवन में मृदुता अपने आप आ जाएगी। लक्ष्य बनाए, मित्रता का भाव रखना है तो जीवन में कितनी सरसता आ सकती है। शक्ति के बिना मित्रता का भाव नहीं आ सकता। मैत्री की आराधना का अर्थ है शक्ति की आराधना। कितने हम शक्ति की आराधना कर सकते हैं, और शक्ति की आराधना के लिए सहिष्णुता की शक्ति चाहिए, निर्मलता की शक्ति चाहिए। तो हम अपने भीतर निर्मलता और सहिष्णुता की शक्ति जगाए। और सबसे बड़ा भगवान महावीर ने सूत्र दिया, खमत खावना। खमत खावना आराधना का महत्वपूर्ण सूत्र है। उसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में असहिष्णुता का भाव आ जाए, कलुषता का भाव आ जाए, उसे ज्ञात हो या न हो, वे जाने या ना जाने, किंतु हम अपनी ओर से क्या करें, क्षमा मांग लें, सहन कर लें, अपनी मैत्री भावना को न खोए, उसे शत्रु न माने। यह महान व्यक्तित्व की प्रक्रिया है। हर व्यक्ति क्या करे, आराधना करे। आराधना का महत्वपूर्ण सूत्र है मैत्री का विकास। मैत्री के विकास के लिए शक्ति का विकास, और शक्ति के विकास के लिए सहिष्णुता का विकास, निर्मलता का विकास। जब ये सब विकास हमारी चेतना में घटित होते हैं तब दृष्टि का रोमांतरण हो जाता है। हम सचमुच इकोलॉजी के सिद्धांत की परिधि में आ जाते। आज की इस नई शाखा का व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति ये चिंतन करे कि मैं कितना अपने भीतर मैत्री का विकास कर सकता हूँ। मैत्री भावना भाते रहे, और व्यक्ति क्या करे, सत्वेषु मैत्रीन गुणेषु प्रमोदम। सर्व यानी संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के प्रति हम क्या करें, मैत्री का भावना स्थापित करें। तो आज हम लक्ष्य बनाएं
किसी के प्रति भी मैत्री का भाव, शत्रुता का भाव है तो उसके प्रति हम चिंतन करें कि कितना मैत्री का भाव कर सकते हैं, कितनी अनुप्रेक्षा हम कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। सुनिए मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी वेक्षणोनां गुणोक्त समरण के आसरे अचिंत्याकां सरे अचिंत्याकां सरे अचिंत्याकां। ओम अरहम। वन्नामि नमम स्वामी क्षम्य। आपकी हाँ सुख साता है। वंदामि सम्यक जी, वंदामि सुख साता।